14 जनवरी से आपकी राशि के स्वामी सूर्य और शुक्रदेव ये दोनों ही मकर राशि में युति करने वाले हैं। अब इन दोनों का जो प्रभाव है, यानी इन दोनों ग्रहों की जो युति होगी, ये 1 महीने तक आपको थोड़े से प्रयास में भी अधिक से अधिक सफलता देने वाली है। और भी आपके जीवन के कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव इस दौरान होने हैं। अब ये दोनों ग्रह हैं, ये दोनों ग्रह किस तरह से आपके करियर को बदलेंगे, आपके व्यापार को बदलेंगे और आपके निजी जीवन को बदलेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूं आपकी राशि के स्वामी सूर्य के राशि परिवर्तन और शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, 13 जनवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन है, जो कि आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और आपके 10वें यानी कि करियर के भाव के स्वामी हैं। और ये गोचर मकर राशि यानी आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है। और अगले ही दिन यानी कि 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन, आपकी राशि के स्वामी सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको हम मकर संक्रांति भी बोलते हैं। यानी कि जनवरी के महीने में 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में जाते हैं। और ये जो मकर राशि में जाना है, इसको मकर संक्रांति बोला गया और ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब इस दिन से इन दो ग्रहों की युति आपके 6ठे घर में हो जाएगी। अगर आप 6ठे घर को देखें तो 6ठा घर क्या है? 6ठा घर सेवा का है, रोग रिपु ऋण का है, कंपटीशन का है, आपकी नौकरी का है 6ठा भाव। तो 6ठे भाव में इन दोनों ग्रहों का मिलना, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपको जबरदस्त तरीके से दिखने को मिलने वाला है। तो विस्तार से बात करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, दोनों ग्रहों की हम एक साथ बात करते हैं। पहली चीज है कि जब आपके राशि के स्वामी की हम बात करते हैं, सूर्य देखिए आपकी राशि के स्वामी हैं, साथ में नव ग्रहों के राजा भी कहे गए हैं। अब इनका गोचर 6ठे भाव में होगा। अब जैसा कि मैंने कहा, 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव है रोग रिपु ऋण का। 6ठा भाव है हमारी सेवा, जिसको हम नौकरी कहते हैं। नौकरी क्या है? एक तरह की सेवा है। नौकरी सेवा हो गई, आपके कर्जे हो गए, ये भी 6ठा भाव है। अब यहां आपको आपके जीवन में जो थोड़े से प्रयास भी आप कर रहे हैं ना, उनसे भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी, आपको सफलता देखने को मिलेगी। और साथ में यहाँ कौन बैठा है? आपके 10वें घर का स्वामी भी बैठा है, शुक्रदेव भी बैठे हुए हैं, तीसरे घर के स्वामी भी बैठे हैं। तीसरा घर किस चीज का है? तीसरा घर है आपके कम्युनिकेशन का, आपके एफर्ट का, आपके ट्रेवल का, आपके छोटे भाई बहनों का। तो इस दौरान आपके भीतर सेवा करने की भावना बहुत अधिक रहेगी। अपने काम के प्रति समर्पण में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान आपकी मेहनत और आपके समर्पण को देखकर आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रभावित रहेंगे और ऐसे में आपको अपने काम के जरिए प्रशंसा भी देखने को मिलेगी। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आपने उसी कम्युनिकेशन के बल पर आप अपने हर एक काम में एक्सपर्ट होंगे, अपने हर एक काम को निकालने में एक्सपर्ट होंगे। जब हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में भी ये समय आपको अच्छा खासा धन लाभ कराएगा, जिसके चलते आप अपने जीवन को सुख सुविधा से पूर्ण बनाने में सक्षम होंगे। और इस राशि के लोगों को नए व्यापार करने के मौके भी मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी, साथ में धन लाभ होने की संभावनाएं बहुत अधिक होने वाली हैं। लेकिन आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तरीके से अपने काम के प्रति समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। देखिए, करियर के क्षेत्र में ना आपका झुकाव ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेगा, जैसे सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो सेवा के जुड़े क्षेत्र होते हैं ना, ऐसे कामों की तरफ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी NGO वगैरह से जुड़े हैं तो बहुत अच्छे डोनेशन आपको मिल सकते हैं, जहां आप लोगों की मदद काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो शुक्र भी आए हैं, तो देखिए शुक्र भी क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा तो आपके करियर पर आपका फोकस रहेगा। दूसरा, ट्रैवल वगैरह भी आपके लिए इस दौरान रहेगा। और अगर आपका ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो बड़ी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी डील आपको मिल सकती हैं। और ये दौरान आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनसे भी आपका कंपटीशन हाई होने वाला है।
क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भी है, तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपटीशन नहीं होगा, सिर्फ आप ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको उस कंपटीशन को कंप्लीट करना है। तो इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अगर जीवन में कंपटीशन नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने काबिल हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ कुछ खर्चे भी होते दिखाई देंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह जब छठे भाव में आएंगे तो यहाँ से दृष्टि 12वें घर पर होगी, और ये जो छठा भाव है ये कर्जे का भी है, और ये थोड़ा 12वें भाव जो है वो खर्चे का है। तो आर्थिक जीवन, आर्थिक रूप से आपके खर्चे होंगे, कुछ चीज़ों की खरीदारी आप ज़्यादा कर सकते हैं, और बचत करने के बारे में जितना सोचेंगे उतना कम बचत कर पाएंगे। तो थोड़ा बचत करने की तरफ आपको ध्यान देना है, कि ऐसा ना हो कि आपने पैसा कमाया, धन आपके पास आ रहा है, लेकिन आप बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा उन चीज़ों की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। वहीं हम रिश्तों के बारे में देखते हैं, तो प्रेम जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते की स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि बीच बीच में एक दूसरे से कहीं ना कहीं नोकझोंक काफ़ी ज़्यादा होगी, नाराज़गी रहेगी, लेकिन ये जो नाराज़गी है इसको भी आप दूर कर पाएंगे। मैंने कहा ना, जब आप थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो वहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक दूसरे के प्रति अपनी नाराज़गी आप सीधे तौर पर जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे तरीकों से आप जाहिर करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ संयम रखना है। जितना अधिक एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे, समर्पित रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। वहीं जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के मामले में आपकी राशि के स्वामी गए हैं छठे घर में, ये रोग का भाव भी है। तो जो सूर्य देव है वो आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है कि राशि का स्वामी छठे में गया तो बीमारियां बहुत ज़्यादा दे देगा, नहीं, सेहत आपकी ठीक रहेगी। आपके भीतर साहस होगा, आप हर एक कार्य को दृढ़ता के साथ करना चाहेंगे और दृढ़ता से कर भी पाएंगे। हाँ, छोटी मोटी समस्याओं की हम कहें तो वो छोटी मोटी समस्याएं तो होती रहती हैं, पैरों में दर्द हो गया, या अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी लग गई, कोल्ड कफ वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें तो होंगी, लेकिन बाकी चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब देखिए, 12वां घर पर जो दोनों ग्रहों की दृष्टि है, क्योंकि दोनों के पास 7वीं दृष्टि है, 12वें घर पर दृष्टि जा रही है कर्क राशि पर, तो इस दौरान एक तो पिता की सेहत का ध्यान रखें। पिता की सेहत थोड़ी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, उनका ध्यान रखेंगे। हॉस्पिटलाइज वगैरह कराना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये समय ट्रैवल के लिए भी है। इस महीने कामकाज के लिए काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। ये ट्रैवल आपके लिए लंबी दूरी का भी रह सकता है। अब अगर आप किसी भी तरीके से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आप विदेश से जुड़े किसी विदेशी फर्म से जुड़े हैं, कोई विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं, किसी भी तरीके से आप विदेश से जुड़े हैं, तो वहाँ आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय के लिए हमेशा की तरह मैं कहूँगी, आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका पाठ आप ज़रूर करें रविवार के दिन। ये पाठ करें रविवार के दिन, सूर्यदेव के लिए यज्ञ हवन वगैरह भी करें। दोनों ही ग्रहों का जबरदस्त परिणाम मिलेगा। इन जो रिजल्ट मैंने बताए इनमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, और अगर किसी भी तरीके से कुंडली में दोनों ग्रहों की स्थिति वीक है तो वो भी अच्छी हो जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।